उसी कॉइन के अंदर मेरी लाइफ का, मेरी क्रिप्टो ट्रेडिंग का एक सबसे बड़ा लॉस होता है 67 लाख रुपीस का। अब तक मेरा पैसा 3 बार जीरो हो चुका था और एक बड़ा अमाउंट मेरे ऊपर कर्जा भी हो चुका था। उस दिन मेरे साथ में एक ऐसी घटना होती है जो शायद लग रहा था मुझे कि आज का दिन लास्ट है और आज सब कुछ खत्म हो गया है। उस दिन मेरी बीपी शट डाउन हो जाती है। अब चारों तरफ से आवाजें आ रही थी कि इसका शरीर मिट्टी जैसा हो गया है, यह कभी भी नहीं चल पाएगा, यह बचेगा नहीं शायद। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय भदाला राजस्थान जयपुर के एक छोटे से गांव रामपुरा डाबड़ी से आता हूं और लोग मुझे मार्केट में क्रिप्टो दिग्विजय के रूप में जानते हैं। मैं एक साधारण किसान परिवार से आता हूं। मेरे मम्मी पापा स्टार्टिंग से ही खेती किया करते थे, गाय भैंस रखते थे, उनका दूध बेचा करते थे। मैं और मेरी 3 सिस्टर, इनको पढ़ाना लिखाना होता था और स्टार्टिंग से ही जो हमारी घर की आर्थिक स्थिति थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बहुत ख़राब थी। उस वक्त एक एक रुपए की बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी हमारे लिए। मैं कुछ किराए के पैसे बचाने के लिए अपने रूम से कॉलेज तक अक्सर 5 किलोमीटर की दूरी पैदल चल दिया करता था ताकि कुछ पैसा बचे और उसे मैं अच्छे खाने के यूज में ले सकूं। अब ऐसे करते करते दिन निकलते रहे। उसी वक्त जब मैं रेंट पर रहता था तब अड़ोस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाया करता था और उनसे कुछ पैसा मेरे को आने लगा। ठीक उसी वक्त मैं अनअकैडमी की तरफ गया और अनअकैडमी पर उस टाइम पर नोट्स लिखकर मोबाइल से अपलोड करके मैं कुछ मैथमेटिक्स की चीज़ें पढ़ाया करता था। उससे व्यूज़ आता था और अनअकैडमी मुझे वहाँ से पे करता था। तो इस प्रकार से मेरे पास में कुछ थोड़ा बहुत पैसा आने लगा। अब मैं धीरे धीरे जो रूम का रेंट था खुद देने लगा था और चीज़ें और ठीक होने लगी थी। अक्सर जब भी मैं किसी रिश्तेदार के पास बैठा करता था और या फिर किसी दोस्त के पास बैठा करता था और जहां मैं कहीं पर भी किसी प्रोग्राम में जाता था तब मेरा हमेशा एक ही जगह ध्यान केंद्रित होता था कि कौन व्यक्ति किस प्रकार के अर्निंग सोर्स की बात कर रहा है और उसको ध्यान में रखते हुए मैंने अक्सर एक चीज कॉमन सुनी थी उस टाइम पर लोगों से, बिटकॉइन बिटकॉइन बिटकॉइन। अब लोग कहते थे उस टाइम पर कि 2000 रुपये लगा दीजिए, 5000 रुपये लगा दीजिए और ये 2 महीने में डबल हो जाएगा, ये 5 महीने के अंदर 5 गुना आपको रिटर्न दे देगा। अब ठीक उस टाइम पर मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एक्चुअल में ये बिटकॉइन है क्या, इसमें ट्रेडिंग कैसे करनी होती है और इसकी प्राइस बढ़ रही क्यों है, ब्लॉकचेन क्या है, चार्ट्स क्या है, कैंडल्स क्या है, किसी चीज का आइडिया नहीं था। आइडिया सिर्फ एक ही चीज का था, क्या कि लोग बोल रहे हैं कि मुझे 5 गुना मुनाफा हुआ है, मुझे 3 गुना हुआ है, तो अगर लोगों को इतना हो रहा है तो मुझे कहीं ना कहीं 2 गुना तो हो ही सकता है। अब थोड़ा किसी दोस्त की हेल्प ली तो उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म बताया और प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैंने उस टाइम पर जो मेरे पास में 20,000 रुपए इकट्ठे थे उनको क्रिप्टो के अंदर लगाया। अब लगाने के बाद में क्योंकि ट्रेडिंग कुछ भी नहीं आती थी, सिर्फ दिमाग में ये चल रहा था कि कैसे पैसा डबल होगा, कैसे यहां से मैं अपनी अर्निंग को मजबूत कर पाऊंगा। तो उस टाइम पर पैसा लगाया। अब जैसे ही पैसा लगाया तब थोड़ा सा पैसा लॉस में देखता और देखते ही उसको निकाल लिया करता था। अब ऐसे करते करते हुआ क्या कि वो पैसा 5-7 दिन में मेरा जीरो की तरफ हो गया। अब जब पैसा जीरो हुआ उस टाइम पर जब एक एक रुपए की बहुत ज्यादा वैल्यू थी, 1 रुपए भी बहुत ज्यादा जरूरी था, तब 20,000 रुपए जीरो हो गया। लेकिन चूंकि वो पैसा मेरा था तो मैंने अपने आप को समझाया। उसके बाद में मैंने किसी दोस्त से 20,000 रुपए और उधार लिए। अब इस बार सोचा कि इस बार थोड़ा सा सोच समझकर किसी और व्यक्ति को पूछकर पैसा लगाएंगे ट्रेडिंग के अंदर। और जब इस बार पैसा लगाया तो वो पैसा 3 दिन में जीरो हो गया
वो समय मुझे याद है, 2014 जो 2015 का वो समय हुआ करता था। और उसके बाद में जब वो पैसा जीरो हुआ तो 20,000 रुपए मेरे उधार हो गए, कर्जा हो गया। वो 20,000 का जो अमाउंट था वो बहुत बड़ा था। 20,000 रुपए जो मेरे पास थे, मैंने वो जीरो कर दिए। उसके बाद में 20,000 रुपए जो किसी और से लिए थे वो मुझे टेंशन देने लगे और मुझे बहुत परेशानी होने लगी। अब चूंकि जब 20,000 रुपए उधार हो गया तो लगा यार कि इसको रिकवर करना होगा, क्योंकि ये 20,000 रुपए आएगा कहां से। तब ऐसी स्थिति में किसी और दोस्त से हेल्प मांगी, और उस टाइम पर मेरे जो दोस्त थे वो कोचिंग करवाते थे और उनके पास में एक अच्छा सोर्स था इनकम का। तो किसी से मांगा 50,000 रुपए और उन्होंने मुझे 50,000 रुपीज दिए। अब यहां से एक अलग ही गेम स्टार्ट होता है। 50,000 रुपीज धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं ट्रेडिंग के माध्यम से, और वो बढ़ते बढ़ते मेरा पहले 1 लाख हुआ, और वो बढ़ते बढ़ते मुझे आज भी वो फिगर याद है, 3,31,000 वो पैसा हुआ था। और वो पैसा जब इतना बढ़ गया तो कॉन्फिडेंस साइड में था और मुझे और कॉन्फिडेंस आने लगा। मुझे लगा कि मैंने पैसे को इंक्रीज कर दिया है, मेरी वजह से पैसा बढ़ने लगा है। लेकिन अगर असल में कहूं तो वो एक तुक्का था, और उस तुक्के की वजह से पैसा बना। लेकिन जब इतना पैसा देखा और कॉन्फिडेंस था और समझ नहीं आ रहा था, अब तक भी पता नहीं था कि एक्चुअल में ट्रेडिंग क्या होती है, ये कैंडल क्या होती है, किसी चीज का कोई आइडिया नहीं था कि मैं पैसे कहां लगा रहा हूं, क्यों लगा रहा हूं। बस मुझे ये दिख रहा था कि पैसा बढ़ रहा है, इसका मतलब मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूं। अब देखते ही देखते वो पैसा मेरा पहले 50,000 होता है और उसके बाद में जीरो हो जाता है। अब तक मेरा पैसा 3 बार जीरो हो चुका था और एक बड़ा अमाउंट मेरे ऊपर कर्जा भी हो चुका था। वो पैसा जिसके बारे में मैं ना मम्मी को बता सकता ना पापा को बता सकता, क्योंकि उस वक्त एक एक रुपए की कीमत बहुत ज्यादा थी। अब ये सब कुछ हुआ, तब उसके बाद मैंने थोड़े दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दी। उसके बाद में मेरी मानसिक और शारीरिक स्थिति बहुत खराब रही कुछ दिनों तक, और मैं सोचने लगा कि ये पैसा कैसे रिकवर होगा, कहां से आएगा ये पैसा। और उसी वक्त मेरी कॉलेज की एमएससी की तैयारियां चल रही थी। अब उसको करते करते सब चीजें, एमएससी की पढ़ाई भी करनी थी और मेरे को ये पैसा भी उधार जो ले रखा था उसको भी चुकाना था। हर चीज चल रही थी, लेकिन मैंने एक ब्रेक लिया, और ब्रेक लेने के बाद में मैंने सबसे पहले जो मेरी एमएससी की एग्जाम चल रही थी वो मैंने कंप्लीट करी। उसको कंप्लीट करने के बाद में अब मैंने यहां पर एक अच्छे से चारों तरफ गूगल का, यूट्यूब का सहारा लिया, क्योंकि उस वक्त यूट्यूब पर इतना ज्यादा कंटेंट नहीं हुआ करता था क्रिप्टो ट्रेडिंग को लेकर या फिर ट्रेडिंग को लेकर भी। तो उस वक्त जहां कुछ मिलता था वहां से देखा, और इस बार मैंने पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट करी। अब मैंने अपने आप को समय दिया और मैंने हर चीज को बारीकी से समझा। मैंने चार्ट्स को समझा, मैंने कैंडल्स को समझा, और मैंने हर पैटर्न को समझने का प्रयास किया। मैंने ये पता किया कि ब्लॉकचेन क्या होती है, मैंने ये पता किया ये टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है। लेकिन इतनी चीजें समझने के बाद भी मेरी जो पेपर ट्रेडिंग थी इसके अंदर कोई भी इतना अच्छा आउटकम नहीं निकल रहा था जो आना चाहिए था। एक दिन लगता है कि यार सबसे बड़ी जो चीज है ट्रेडिंग के अंदर वो है कैंडल्स। अगर हमने कैंडल्स को समझ लिया तो हम सब कुछ सीख सकते हैं, सारी चीजें हमारे को आ सकती है। तो मैंने एक छोटे से कमरे के अंदर पूरा दिन निकल जाया करता था कैंडल्स को देखते देखते, और एक वक्त ऐसा आया, एक समय ऐसा आया कि मुझे उन कैंडल्स को देखने से इस बात का बहुत अच्छे से पता चलने लगा कि कौन सी कैंडल रेड क्लोज हो सकती है, कौन सी कैंडल ग्रीन क्लोज हो सकती है, और कौन सी कैंडल का हाई कहां हो सकता है, लो कहां हो सकता है, मुझे कहां ट्रेड करनी है, रिस्क मैनेजमेंट कितना है। हर चीज का मुझे यूं मानिए कि कैंडल्स मेरे से बात कर रही है, मैं कैंडल्स से बात कर रहा हूं, और यही सबसे बड़ी मेरी एक स्टार्टिंग थी। अब मैंने उस वक्त एक अच्छा सा मौका देखकर
और वापस से मैंने ट्रेडिंग को स्टार्ट किया। जब मैंने ट्रेडिंग दोबारा स्टार्ट करी, चूंकि कर्जा मेरे पहले से ही था, लेकिन जब ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट करी तब इस बार मेरी जो ट्रेडिंग की जर्नी है वो धीरे धीरे बदलने लगी। और उसी टाइम पर क्रिप्टो के अंदर 2017-2018 का एक बहुत क्रेजी बुल रन चल रहा था। उस बुल रन के अंदर एक्चुअल में चीजें, कॉइन्स इस गति से, इस रफ्तार से बढ़ रहे थे जैसे कि मानो कि कोई सपना देख रहा हूं मैं। उसमें लगाया गया पैसा 2 गुना 3 गुना बहुत छोटी बात थी, 5 गुना 10 गुना 20 गुना तक रिटर्न दे रहे थे कॉइन्स उस वक्त। और उसी वक्त मेरी ट्रेडिंग भी मजबूत हो चुकी थी। और यहां से मैं जो स्टार्टिंग मैंने की थी वो 30,000 रुपीज से की थी, और वहां से ही एक असली शुरुआत होती है। वो पैसा मेरा पहले 1 लाख होता है। और चूंकि बुल रन चल रहा था, और बुल रन के अंदर अगर आप ट्रेडिंग जानते हैं और फिर बुल रन ऊपर से चल रहा है, इसका मतलब है कि आपकी ट्रेडिंग के अंदर 4 चांद लग रहे हैं और आप यहां से एक अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। अब वो पैसा पहले 1 लाख हुआ, और वही पैसा फिर मेरा 2 लाख, और वही पैसा फिर मेरा 15x तक मुझे रिटर्न देता है। और मुझे उन 2 कॉइन्स का आज भी नाम पता है, XLM और LTC, जो आज भी मार्केट के अंदर हैं। उस वक्त बहुत सारे ऐसे कॉइन्स थे जो आज उनका नाम नहीं पता है, वो जीरो हो चुके हैं, और बहुत चीजों ने उस टाइम पर स्कैम किया। अब जब यहां पर यह रिटर्न दिया तो लाइफ स्टेबल होने लगी, और ट्रेडिंग से चीजें सीख रहा था उस टाइम पर भी। और अब यहां पर पता चला कि ट्रेडिंग बेटर है, तो मैंने मेरा फील्ड जो मैं किसी और दिशा में जा रहा था, जो मैं साइड में ये काम कर रहा था, मैंने ये फील्ड चुन लिया कि मुझे ट्रेडिंग करनी है, और वहीं से सब खेल बदलता है। अब धीरे धीरे समय आता है 2020-21 का। 2020-21 में क्रिप्टो मार्केट बिटकॉइन को लेकर हर जगह बातें चल रही थी, क्योंकि बिटकॉइन ने बहुत बड़ा रिटर्न दिया था। बिटकॉइन की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रही थी। उस टाइम पर जो कॉइन्स की हाइप थी वो बहुत तेज थी। और उसी वक्त 2020-21 के समय मैंने मेरा YouTube चैनल स्टार्ट किया था, और उस YouTube चैनल के माध्यम से एकमात्र इंडिया के अंदर मेरा पहला चैनल था जिस पर मैंने लोगों को क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में, बिटकॉइन के बारे में व्हाइट बोर्ड पर, मुझे याद अच्छे से, पेन से लिख कर एक एक कैंडल्स के बारे में बताया करता था कि यह कैंडल किस प्रकार से काम करेगी, और इस कैंडल का बिहेवियर नेक्स्ट कैंडल के बिहेवियर के ऊपर किस प्रकार से इंपैक्ट डालेगा। हर एक चीज को देखा करता था और बताया करता था। अब उसी वक्त जो मेरी पहली YouTube पर वीडियो थी वो मैटिक कॉइन की थी, और उस टाइम पर मैटिक कॉइन की प्राइस 4 रुपए चल रही थी। अब सबसे बड़ी बात, यहीं से मेरी पूरी क्रिप्टो की जो दुनिया थी, जो मैं जिस दुनिया की तरफ बढ़ रहा था, वो पूरी तरीके से यहां से चेंज हो चुकी थी। मैटिक, जिसके अंदर मैंने 2 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया था, उसको मैंने 170 रुपीस तक होल्ड किया था, और मैंने पार्ट्स में प्रॉफिट बुक किया। लेकिन मैटिक कॉइन ने मुझे मेरी पूरी क्रिप्टो जर्नी के अंदर, पूरी क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर जो अब तक सबसे बड़ा रिजल्ट दिया है वो मैटिक था। लगभग उस टाइम उसने मुझे 42 टाइम्स का रिटर्न दिया था। अब क्रिप्टो के अंदर सब कुछ बढ़िया चल रहा था। 2021 का बुल रन था, चारों तरफ कॉइन्स की हाइप थी, और कॉइन्स 5 गुना 10 गुना 30 गुना, हर कोई जो बातें कर रहा था, जो कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा था, सबका ही यही था कि यार क्रिप्टो क्रिप्टो, बिटकॉइन बिटकॉइन। अब 2021 एंड होता है, स्टार्टिंग होती है 2022 की, और 2022 में स्टार्ट होता है क्रिप्टो का एक बियर रन, हर साइकिल की तरह। और 2022 के इस क्रिप्टो बियर रन में कुछ ऐसी घटना होती है जिसकी क्रिप्टो के अंदर ना के बराबर लोगों ने सोच रखा था। हुआ कुछ ऐसा, टेरा ब्लॉकचेन का एक नेटिव कॉइन था लूना, और उसका एक स्टेबल कॉइन भी था UST। अब UST एक फंड के चलते डीपैग होना स्टार्ट करता है, और जिसकी वजह से जो टेरा ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन था लूना, वो क्रैश होना स्टार्ट करता है। अब जब वो कॉइन क्रैश होना स्टार्ट होता है
तो पैनिक सेलिंग मार्केट के अंदर होती है और वो पैनिक सेलिंग, वो क्रैश देखते ही देखते एक बड़े कोलैप्स के अंदर बदल जाता है और उस टाइम पर लगभग लाखों लोगों का रुपया जीरो हो जाता है एक दिन के अंदर। और वही उसी कॉइन के अंदर मेरी लाइफ का, मेरी क्रिप्टो ट्रेडिंग का एक सबसे बड़ा लॉस होता है 67 लाख रुपीस का। मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो पार्ट्स के अंदर हुआ। वन डे में इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं था, लेकिन वन डे में एक इतना बड़ा लॉस था जिसके बारे में कभी नहीं सोचा। और उस वक्त लगता है कि पूरे क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन और इथेरियम के अलावा कोई भी कॉइन कभी भी जीरो हो सकता है। जीरो होते हुए पहले भी बहुत कॉइन्स को देखा, लेकिन जिस मैं कॉइन की बात कर रहा हूं, लूना कॉइन, उस टाइम पर उसकी टोटल मार्केट में रैंक 8th पोजीशन पर थी। उसका मार्केट के बिलियंस के अंदर था। तो सोचिए इतने बड़े कॉइन का जीरो होना। और चूंकि उस टाइम पर ट्रेडिंग बहुत अपने पीक पर चल रही थी मेरी, और मैं बहुत अच्छे से अर्निंग कर पा रहा था, लेकिन जब इतना बड़ा लॉस लगा तब थोड़े समय के लिए मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी। यूट्यूब पर वीडियोस डालना भी मैंने स्टॉप कर दिया। अब यहां पर थोड़ी स्थिति खराब हुई जब इतना बड़ा लॉस हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात, जो मुझे लॉस हुआ, जो मुझे पहले प्रॉफिट हुआ था उसे में से हुआ। तो इसलिए इस बार इतनी ज्यादा सोचने की बात नहीं थी। और ये सब कुछ ट्रेडिंग की वजह से नहीं हुआ, ये एक कोलैप्स था जिसके बारे में किसी ने कोई भी पहले से नहीं सोच रखा था। और अब यहां से चीजें वापस मेरी ठीक होने लगी। मैं ट्रेडिंग से हर सप्ताह, हर मंथ लाखों रुपए कमा रहा था और मेरी यूट्यूब कम्युनिटी के साथ में सब चीजें शेयर किया करता था। सब चीजें बेस्ट थी, मैं स्टेबल था, मेरे मम्मी पापा मेरे को देखकर, मेरे काम को देखकर खुश थे, सब अच्छा। लेकिन अब एक दिन अचानक से मेरी लाइफ में एक इतना बड़ा तूफान आता है जिसकी कभी भी मैंने कल्पना नहीं की थी, ना मम्मी पापा ने की थी, ना यूट्यूब कम्युनिटी ने कभी की थी, और ना किसी रिश्तेदार ने की थी। 17 अगस्त 2024 की बात है। मैं पूरा दिन भर एकदम ठीक था, मेरा स्वास्थ्य ठीक था, लेकिन 17 अगस्त 2024 की रात मुझे अचानक से वॉमिटिंग होने लगती है, मुझे लूज मोशन होने लगते हैं, और मुझे ये इस हद तक होने लगते हैं कि हाथों हाथ मुझे हॉस्पिटल एडमिट कराया जाता है। वहाँ मेरा 7 से 8 दिन इलाज चलता है, और इलाज चलने के बाद में मुझे डॉक्टर ने छुट्टी दे दी, मैं घर पे आ गया। अब मुझे लगा कि मैं ठीक हो गया, और थोड़ा ठीक भी था मैं, समय निकल गया। लेकिन अब 12 सितंबर 2024 का समय आता है, और उस वक्त तक वीकनेस मेरे बॉडी के अंदर थी, लेकिन ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 12 सितंबर 2024 को मेरे साथ ठीक वैसा ही होता है जैसा 17 अगस्त 2024 को हुआ। उस दिन मुझे लूज मोशन और वॉमिटिंग तो होते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा होते हैं कि मुझे वॉमिटिंग के अंदर भी ब्लड आता है। अब उसी वक्त तुरंत मुझे हॉस्पिटल फिर से ले जाया जाता है, और वहां पर उस दिन मेरे साथ में एक ऐसी घटना होती है जो शायद लग रहा था मुझे कि आज का दिन लास्ट है और आज सब कुछ खत्म हो गया है। उस दिन मेरी बीपी शट डाउन हो जाती है, और डॉक्टर्स को इस बात का पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में मुझे क्या हो रहा है। जब तक डायग्नोसिस होता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 19 सितंबर 2024 की लेट नाइट तक मैं बेड से खड़ा हो पा रहा था, मैं चल पा रहा था, मैं हाथ से खाना खा पा रहा था, मैं हर एक्टिविटी कर पा रहा था अपनी बॉडी के अंदर। लेकिन 20 सितंबर 2024 की मॉर्निंग जब मैं बेड से उठने का प्रयास करता हूं,
तब पता चलता है कि मैं उठ नहीं सकता। मैंने फिंगर्स का मूवमेंट करना चाहा, लेकिन पता चलता है कि एक भी सिंगल फिंगर का मूवमेंट नहीं था बॉडी में। अब मैं खड़ा नहीं हो सकता, मैं चल नहीं सकता। तुरंत मुझे उसी दिन दिल्ली के एक हॉस्पिटल BLK मैक्स के अंदर एडमिट किया जाता है। वहां पर बहुत सारी जांच की जाती है। बहुत सारी जांच के बाद में डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको एक गुलियन बेरे सिंड्रोम नाम का वायरस हुआ है, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी पैरालिसिस हो गई है। अब डॉक्टर ने कहा ये जो वायरस है वो सामान्यतः या तो सिर से स्टार्ट होता है या फिर नीचे पैरों से स्टार्ट होता है। इसमें बॉडी पूरी पैरालिसिस हो जाती है और बहुत सारे केस के अंदर जब ये वायरस ज्यादा अटैक कर देता है बॉडी पर, तो इसके अंदर डेथ भी हो जाती है। अब ये सारी बातें डॉक्टर ने बताई और पहले कभी इसका नाम नहीं सुना था कि ये क्या है। तो सिर्फ डॉक्टर से उस टाइम एक ही बात मैंने पूछी, क्या मैं वापस से चल सकता हूं डॉक्टर? तो उन्होंने मुझे एक जवाब दिया कि देखिए, इस बीमारी का 100% कोई भी इलाज नहीं है। आपको ये वायरस बॉडी के अंदर हुआ है और अब इसका हम इलाज नहीं, ये आगे बॉडी के अंदर बढ़े नहीं, इसके लिए हम एक इंजेक्शन आपके लगाना चाहते हैं जिसका नाम था IVIG। और इस एक इंजेक्शन नहीं था, वो एक ग्रुप था पूरा। एक इंजेक्शन नहीं था, वो बहुत सारे इंजेक्शन थे। और इस इंजेक्शन को लगाने से आपकी बॉडी के अंदर ये जो आगे गति से फैल रहा है वायरस, वो एक जगह रुकेगा और चलने के लिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आपका जो डायग्नोसिस है वो बहुत लेट हुआ है। अब यहां पर कुछ कहना पॉसिबल नहीं है। मुझे डॉक्टर ने ट्रीटमेंट के बाद में घर जाने के लिए बोल दिया। मम्मी पापा मुझे घर पर लेकर आ गए। अब चारों तरफ से आवाजें आ रही थी कि इसका शरीर मिट्टी जैसा हो गया है, यह कभी भी नहीं चल पाएगा, यह बचेगा नहीं, शायद चल नहीं पाएगा। इस प्रकार की बहुत सारी बातें चला करती थी। लेकिन उसी वक्त मम्मी पापा ने हार नहीं मानी। उस वक्त मेरी बॉडी का वेट 85 kg से 40 kg तक रह गया था। सिचुएशन बहुत खराब थी और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। और ठीक उस समय इस प्रकार की बातें और हर किसी ने जवाब दिया था कि शायद चलने की उम्मीद कम है। अब उसी टाइम पर मम्मी पापा ने और जो फिजियोथेरेपी डॉक्टर थे उन्होंने एक्सरसाइज करवाई और बहुत दिनों तक हम इस उम्मीद के अंदर एक्सरसाइज करते रहे कि कुछ रिजल्ट मिलेगा, शायद मैं चल पाऊंगा। लेकिन दूर दूर तक कुछ महीनों तक मेरी पूरी बॉडी के अंदर एक सिंगल मूवमेंट भी नहीं था। और तो और उसी वक्त मेरी आवाज भी चली जाती है। अब मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूं लेकिन मेरी आवाज तक नहीं आ पा रही है। लेकिन एक दिन अचानक 4 से 5 महीनों बाद मेरी एक अंगुली के अंदर हल्का सा मूवमेंट होता है और वहीं से एक स्टार्टिंग होती है। वहां मैंने अपने आप को समझाया कि आज अगर एक अंगुली हिल सकती है तो एक हाथ भी हिल सकता है। अगर हाथ हिल सकता है तो आपकी पूरी बॉडी काम कर सकती है और आप खड़े हो सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं, आप चल सकते हैं। बस उस दिन मैंने अपने आप को कहा, ठान लिया कि मुझे इस असंभव को संभव बनाना है। मुझे उठना है, मुझे खड़ा होना है, मुझे हार नहीं माननी है। और उस दिन से मम्मी पापा, डॉक्टर ने, मेरी 3 सिस्टर्स ने मिलकर हमने एक जंग लड़ी और हमने हर दिन 15 घंटे एक्सरसाइज करी। मम्मी पापा का वेट भी उस टाइम पर मुझे देख देख कर
धीरे धीरे कम होने लगा और बहुत मम्मी पापा थक चुके थे। और उसी वक्त जब हम ये 15 घंटे की एक्सरसाइज कर रहे थे, मैं बहुत बार उस परिस्थिति में टूटा, मैं बहुत बार गिरा, मुझे बहुत पीड़ा होती थी, मेरे से नहीं होता था। एक दिन करता, दूसरे दिन ऐसा लगता था कि आज नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और हार ना मानने की वजह से चीजें बदलती रही और फिर मेरे हैंड्स का मूवमेंट आने लगा। और उसके बाद में एक दिन आता है 22 जुलाई 2025। ये दिन, इस दिन जो शाम थी उसको मैं मेरी लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि उस दिन मेरी छोटी सिस्टर मुझे बच्चे की तरह पकड़कर हमेशा हर दिन की तरह चलाया करती थी। और उसने मुझे उस दिन कहा कि भैया आज मैं आपको आपके पैरों के ऊपर छोड़ने वाली हूं, आपको खुद को चलना है। लेकिन मैंने उसको बोला कि नहीं, मैं गिर जाऊंगा। मुझे बहुत डर था, पैरों के अंदर ताकत नहीं थी, पूरी बॉडी बहुत कंपन करती थी, पैन होता था। तब उसने कहा कि नहीं, मैं छोड़ूंगी, आपको चलना होगा, गिर जाना लेकिन आज आपको चलना होगा। वो 22 जुलाई 2025 का दिन मुझे याद है। पूरी बॉडी पैरालिसिस हो गई थी। बहुत लोगों ने मना किया था कि अब यह ठीक नहीं हो पाएगा और बहुत लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई थी, लेकिन मैंने जो इतना प्रयास किया, उस दिन शाम को मैंने पैरालिसिस के बाद में 2 कदम उठाए और यकीन मानिए वो 2 कदम मेरी पूरी जिंदगी थी। मुझे उस दिन ये लगने लगा कि जैसे कि पूरा जो मेरे साथ पिछले 2 साल के अंदर जो हुआ है, जो पूरे 1 साल में हुआ है, वो पूरी चीजें मेरे सामने से गुजर गई हो। और उस दिन जब मम्मी पापा को बताया तो बहुत मम्मी पापा के बहुत आंसू आए, बहुत रोए। और मैंने भी उस रात को जो जितनी भी पीड़ा, जितना भी दर्द था, उस दिन आंसुओं से निकल गया। और वो दिन मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि अब मैंने सिर्फ भगवान का शुक्रिया अदा किया और सिर्फ एक बात कही कि मुझे चलना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और चीजें बदलती गई। मैंने एक्सरसाइज कंटिन्यू रखी और उसके बाद में मैंने धीरे धीरे और तेज चलना स्टार्ट किया। मेरे को मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि तेरा जन्म 9 जून 1993 को हुआ है। अब उस वक्त मम्मी ने मुझे कैसे अपने हाथों से खाना खिलाया था, कैसे पाल पोस कर बड़ा किया, कैसे चलना सिखाया था, और कैसे उस वक्त कितने लोग मम्मी पापा के साथ थे, मुझे नहीं पता इन चीजों का। लेकिन 22 जुलाई 2025 ये समय मुझे अच्छे से पता है। मेरा असली जन्म इसी दिन हुआ है, मैं ये मानता हूं। और उस दिन मुझे ये पता चल रहा था कि मम्मी ने मुझे कैसे एक छोटे बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। एक 9 महीने के बच्चे की तरह मुझे चलना सिखाया पकड़ के। मैं जब बार बार गिरा तो उन्होंने मुझे बार बार उठाया। जब मैं थक गया तो उन्होंने मुझे हौसला दिया कि उठ, चलना है, दौड़ना है। एक ही तो बेटा है मेरे, 3 सिस्टर हैं, तो करना तेरे को ही है, मैं तेरे पीछे खड़ी हूं। इस जीबीएस बीमारी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया जो मैं लाइफ में शायद कभी पहले नहीं सीख पाता। इसने मुझे बताया कि जब आप के ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी ना, तब आप सिर्फ अकेले होंगे जो आप उससे लड़ रहे होंगे। उस वक्त आपने भले ही कितने लोगों की हेल्प करी हो, आपको यह लगता होगा कि यार ये व्यक्ति मेरे लिए उस मुसीबत में खड़ा होगा। लेकिन मेरा मानना है, जो मैंने देख लिया है, जो मैंने महसूस कर लिया है, जब आप प्रॉब्लम में होंगे ना, तब आप खड़े होंगे, आप उससे लड़ रहे होंगे और आपके माता पिता उससे लड़ रहे होंगे। जीबीएस ने मुझे सिखाया कि असंभव कुछ नहीं है। ये जो असंभव शब्द है, ये मैंने भी बहुत बार सुना था। शायद मुझे लगता था कि शायद एक किताबों के अंदर ही लिखा हुआ अच्छा लगता है, लेकिन जब खुद पे बात आई,
जब खुद ने करके दिखाया, तब आज सच में लगता है कि असंभव कुछ भी नहीं है और कुछ भी फिक्स नहीं है। अगर आपने सोच लिया कि मुझे करना है तो आप उसको कर सकते हैं। आज आपका समय खराब होगा, ये फिक्स नहीं है कि अब समय खराब ही होने वाला है। इसलिए दिल से कहना चाहूंगा कि कभी भी हार मत मानना, क्योंकि अगर उस वक्त मैं हार मान जाता तो शायद मैं दोबारा कभी खड़ा नहीं हो पाता, और अगर मैं खड़ा नहीं हो पाता तो मैं चलकर आज इस मंच तक भी नहीं आ पाता। और मैं आज यहां खड़ा हूं क्योंकि मैंने हार नहीं मानी, मेरी उम्मीद जीरो नहीं हुई। मेरा पैसा 3 बार जीरो हुआ, मैंने उसको देख लिया, लेकिन मेरी उम्मीद कभी जीरो नहीं हुई। तो उम्मीद कभी जीरो मत होने दीजिए। और अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा कि कभी भी आप अपने एक बुरे दिन को अपनी लाइफ का पूरा फैसला मत बनने दीजिए, क्योंकि आप आज स्ट्रगल कर रहे हैं, हो सकता है आप आज फेल हो रहे हैं, हो सकता है आज आप परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, आज आपको पीड़ा हो रही हो, आज आपको कष्ट हो रहा हो, बहुत प्रॉब्लम्स आज आपको हो रही हो। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप डटे रहे, आप खड़े रहे, आप जो तूफान आपके सामने चल रहा है, जिससे आप लड़ रहे हैं, आप लड़ते रहे, तो आप जीत जाएंगे। बस आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि जिंदगी आपको कितनी बार गिराएगी ये आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन गिरकर हर बार उठना ये आपके हाथ में है। और धन्यवाद। जय हिंद।